शेयर बाजार एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी पक्का नहीं होता। लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जो हमेशा कामयाब रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की। इसे बेंजामिन ग्राहम ने बनाया और वॉरेन बफे ने इसे एक नए लेवल पर पहुंचाया। तो चलिए आज इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं। वॉरेन बफे का ये मशहूर कोट वैल्यू इन्वेस्टिंग के दिल तक पहुंचता है। देखिए, ये मामला सिर्फ नंबर्स और स्प्रेडशीट्स का नहीं है। ये असल में इंसानी भावनाओं को समझने और ज्यादातर मौकों पर भीड़ के खिलाफ चलने के बारे में है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की जड़ को समझने के लिए हमें बेंजामिन ग्राहम की एक बहुत ही मजेदार रचना से मिलना होगा। एक ऐसा किरदार जो मार्केट के कभी-कभी बिल्कुल अजीब बर्ताव को दिखाता है। तो ये हैं बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने मार्केट के केओस को देखा और सोचा कि निवेशकों को महंगी इमोशनल गलतियों से बचाने के लिए एक डिसिप्लिन तरीका बनाना ही होगा। और इसी सोच के साथ ग्राहम ने हमें मिलवाया मिस्टर मार्केट से। ये मिस्टर मार्केट कोई और नहीं बल्कि खुद स्टॉक मार्केट का ही एक रूप है। जरा सोचिए, आपका एक बिजनेस पार्टनर है जो रोज आपके दरवाजे पर आता है। कभी कहता है मेरे शेयर खरीद लो, कभी कहता है अपने शेयर मुझे बेच दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसकी जो कीमतें होती है ना, उनका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता। सब कुछ उसके मूड पर डिपेंड करता है। मिस्टर मार्केट दो एक्सट्रीम्स के बीच झूलता रहता है। कुछ दिन वो बहुत खुश होता है और अपने शेयर्स के लिए मुंह मांगे दाम मांगता है, और दूसरे ही दिन वो घबराया हुआ होता है और अपने वही शेयर कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाता है। और यहीं पे सबसे बड़ा सबक छिपा है। एक समझदार इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग से परेशान नहीं होता। वो जानता है कि मार्केट का काम सिर्फ कीमतें बताना है। इन्वेस्टर का काम है ये पहचानना कि कौन सा ऑफर एक मौका है और कौन सा एक पीएज। तो सवाल यह है कि मिस्टर मार्केट के इस इमोशनल रोलर कोस्टर से खुद को कैसे बचाया जाए। ग्राहम ने हमें एक बहुत ही मजबूत दो सिद्धांतों वाला फ्रेमवर्क दिया। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब सुरक्षा का मार्जिन। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव है। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो किसी भी कंपनी की जो असली कीमत है, यानी उसकी संपत्ति और कमाने की क्षमता के हिसाब से जो उसकी वैल्यू बनती है, उससे काफी कम दाम पर उसे खरीदना। ये जो डिस्काउंट है, यही आपका बफर है। यही आपको गलतियों से, अचानक आने वाली मुसीबतों से और हाँ, मिस्टर मार्केट के पागलपन से भी बचाता है। लेकिन ग्राहम जानते थे कि एक अच्छा मार्जिन होने के बावजूद कोई एक अकेला इन्वेस्टमेंट तो गलत जा ही सकता है। इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक मजबूत साथी की जरूरत थी। और यहीं से आता है उनका दूसरा बड़ा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत समझदारी भरा डाइवर्सिफिकेशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस आंख बंद करके बहुत सारे स्टॉक खरीद लिए। नहीं, इसका मतलब है कि ऐसे कई स्टॉक खरीदना जिनमें से हर एक में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। जब हर दांव में जीतने की संभावना आपके पक्ष में हो, तो कई दांव लगाने से आपकी कुल जीत की संभावना बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ग्राहम ने इसे रोल के खेल के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया। सोचिए, एक रोले व्हील पर अगर ऑड्स आपके खिलाफ हैं तो ज्यादा नंबरों पर दाव लगाना बेवकूफी है। आप बस और तेजी से हारेंगे। लेकिन अगर ऑड्स आपके पक्ष में हैं तो हर नया दाव आपके जीतने के चांस को और भी पक्का करता है। डाइवर्सिफिकेशन तभी काम करता है जब आपके अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ग्राहम के सबसे होनहार शिष्य वॉरेन बफे ने इन सिद्धांतों को तो अपनाया, लेकिन अपने पार्टनर चार्ली मंगर की एक अहम सलाह के साथ उन्होंने इसे एक नया ही रूप दे दिया। यहां फिलॉसफी में एक बड़ा बदलाव आया। ग्राहम सिगार बट इन्वेस्टिंग करते थे, मतलब ऐसी कंपनियां ढूंढना जो इतनी सस्ती हो कि उनमें एक आखिरी कश मुफ्त का बचा हो। लेकिन बफे ने मंगर के प्रभाव में आकर एक अलग नजरिया अपनाया। एक ठीक-ठाक कंपनी को शानदार दाम पर खरीदने से कहीं बेहतर है एक शानदार कंपनी को ठीक-ठाक दाम पर खरीदना। इस बदलाव ने फोकस को सिर्फ सस्ती संपत्ति खरीदने से हटाकर किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव एडवांटेज, यानी उसकी मजबूतियों और पैसा बनाने की क्षमता पर कर दिया। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है सीज कैंडीज में बफे का इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास एक मजबूत ब्रांड और प्राइसिंग पावर थी, न कि सिर्फ एक सस्ती बैलेंस शीट। लेकिन जैसे जैसे दुनिया इंडस्ट्रियल से डिजिटल युग में आई, इस क्लासिक फ्रेमवर्क के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। और ये हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग की एक बहुत बड़ी चुनौती पर ले आता है, डिजिटल ब्लाइंड स्पॉट। क्या ग्राहम के नियम, जो कारखानों और इन्वेंट्री के लिए बने थे,
उन कंपनियों पर भी लागू होते हैं जिनकी सबसे बड़ी संपत्ति कोड और यूजर नेटवर्क्स हैं? देखिए, असल प्रॉब्लम अकाउंटिंग में है। जब कोई पुरानी कंपनी एक फैक्ट्री बनाती है तो उसे बैलेंस शीट में एक एसेट के तौर पर गिना जाता है। लेकिन जब कोई डिजिटल कंपनी भविष्य के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर पैसा खर्च करती है तो उसे तुरंत एक खर्चे की तरह दिखा दिया जाता है, जिससे उसका मुनाफा कम दिखता है। नतीजा, कई टेक कंपनियां पुराने तरीकों से देखने पर फायदे में नहीं दिखती और बहुत बहुत महंगी लगती हैं। पारंपरिक अकाउंटिंग, यूजर ग्रोथ और नेटवर्क इफेक्ट्स जैसी इंटैंजिबल एसेट्स की असली वैल्यू को पकड़ ही नहीं पाती। इसलिए आज के वैल्यू इन्वेस्टर्स को असली कीमत पहचानने के लिए नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। फॉर्मूले बदल सकते हैं, कंपनियां बदल सकती हैं, लेकिन ग्राहम के काम का जो सबसे बड़ा सबक है वो आज पहले से भी ज्यादा रिलेवेंट हो गया है। सारी कहानी घूम फिरकर इंसानी साइकोलॉजी पर आ जाती है। डेनियल काहनमैन और एमस टावर्स्की के काम ने यह साबित कर दिया कि पैसा खोने का दर्द उतना ही पैसा कमाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। यही डर है जो हमें कम दाम पर बेचने और ऊंचे दाम पर खरीदने के लिए मजबूर करता है, यानी बफे की सलाह से ठीक उल्टा। और ये हमें ग्राहम की आखिरी चेतावनी पर वापस ले आता है। असल दुश्मन मिस्टर मार्केट नहीं है, असल दुश्मन तो हमारे अंदर बैठा मिस्टर मार्केट है। इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि खुद के इमोशनल इंपल्सेस से है। तो क्या सबसे बड़ा खतरा बाजार है या बाजार पर हमारा रिएक्शन? ये सवाल वैल्यू इन्वेस्टिंग की सदियों पुरानी समझ को अपने अंदर समेटे हुए है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।